अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वक्त की रफ्तार भी कितनी अजीब है। अभी कल की बात लगती है जब हम रमज़ान के चांद का इंतज़ार कर रहे थे। सहर व इफ्तार की रौनकें हर सौ बिखरी थी और मसाजिद नमाजियों से भरी थी। लेकिन आज हम इस मुक़द्दस महीने की आखिरी मंजिल पर खड़े हैं। वो लम्हा आ गया है जब हम जुमातुल विदा की बरकतें समेट रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुमातुल विदा की फजीलत, उस दिन की खास इबादत और उस उदासी की जो रमज़ान के जाने पर हर मोमिन के दिल में छा जाती है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि हम कुछ ऐसे वज़ाइफ भी बताएंगे जो इस आखिरी जुमा को आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का हर दिन ही रहमतों का खजीना है, लेकिन इसका आखिरी जुमा एक ख़ास मकाम रखता है। अल्लाह के नज़दीक जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है, और जब ये सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार, सैयदुल शहूर यानी महीनों के सरदार रमज़ान में आता है तो इसकी फजीलत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। हदीस मुबारका है कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। ज़रा सोचिए, रमज़ान का आखिरी अशरा हो, जहन्नम से आज़ादी का परवाना बट रहा हो और जुमा का मुबारक दिन हो। ये वो मौका है जब अल्लाह ताला की रहमत ठाठे मार रही होती है। ये दिन हमें एहसास दिलाता है कि मेहमान अब रुखसत होने वाला है, और जो कमी कोताही पूरे महीने में रह गई उसे आज के दिन तौबा करके पूरा कर लिया जाए। जुमातुल विदा सिर्फ एक तारीख नहीं, एक एहसास है। यह एहसास है इस जुदाई का जो एक आशिक को अपने महबूब से होती है। मसाजिद में जब खतीब अलविदा अलविदा या शहर रमज़ान की सदाएं बुलंद करता है तो मुक्तदियों की आंखें नम हो जाती हैं। क्यों ना हो, इसी महीने में तो हमने अपने रब को मनाने की कोशिश की। इसी महीने में शैतान कैद था और नेकी करना आसान था। अब जब ये महीना जा रहा है तो दिल डरता है कि क्या हमने इसका हक अदा किया, क्या हमने अपनी मग़फ़िरत करवा ली। इस मुबारक दिन को ज़ाया मत कीजिएगा। उलमाए किराम ने इस दिन के लिए कुछ खास आमाल बताए हैं। सबसे पहले दुरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि जुमा का दिन दुरूद शरीफ पढ़ने का बेहतरीन दिन है। आखिरी जुमा को कम से कम 313 बार या इससे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें ताकि आपकी दुआएं बारगाह इलाही में फौरन कबूल हों। इसके साथ सूरतुल कहफ की तिलावत करें जो आपको पूरे हफ्ते के लिए नूर फराहम करती है। असर से मगरिब के दरमियान का वक्त खास तौर पर दुआ की कबूलियत का है। उस वक्त मसलेह पर बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। और हाँ, सदका व खैरात करना न भूलें ताकि गरीब भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। यहाँ एक अहम बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक तसव्वुर पाया जाता है कि जुमातुल विदा के दिन क़ज़ाए उम्री की नमाज पढ़ने से ज़िंदगी भर की क़ज़ा नमाजें माफ़ हो जाती हैं। याद रखिए, मुस्तनद अहादीस और फ़क़ह की रोशनी में ऐसी कोई बात साबित नहीं है। नमाज एक फ़र्ज़ है जो क़ज़ा होने की सूरत में अदा ही करनी पड़ती है। हाँ, उस दिन तौबा करने से गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन नमाजों का बदला कोई एक मखसूस तरीक़ा नहीं है। इसलिए शॉर्टकट के बजाय सच्ची तौबा और छोटी हुई नमाजों को तरतीब से अदा करने की नीयत करें। रमज़ान जा रहा है, लेकिन रमज़ान का रब हमेशा मौजूद है। जुमातुल विदा का असल मकसद ये अहद करना है कि जो तक़वा, जो परहेज़गारी और जो नमाजों की पाबंदी हमने इस महीने में सीखी, उसे हम बाकी 11 महीने भी जारी रखेंगे। अगर रमज़ान के बाद हम दोबारा वही गुनाह शुरू कर दें तो इसका मतलब है हमने रमज़ान की रूह को नहीं समझा। अलविदाई जुमा हमें ये पैगाम देता है कि ए इंसान, तेरे पास एतिकाफ की सआदत दरअसल दुनिया से नाता तोड़कर अपने खालिक से रिश्ता जोड़ने का नाम है। जब एक मोमिन अल्लाह के घर के एक कोने को अपना मस्कन बना लेता है तो वो गोया इस बात का ऐलान करता है कि ए बारी ताला, जब तक तू मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं तेरे दर से नहीं जाऊंगा। एतिकाफ की उन बाबरकत घड़ियों में बंदा फर्शों से अर्श तक का सफ़र तय करता है, जहाँ न दुनिया की फिक्र होती है और ना ही कारोबारे ज़िंदगी की उलझने, बस ज़िक्र इलाही की मिठास और सजदों की लज्जत होती है। लेकिन जैसे ही जुमातुल विदा का सूरज ढलने लगता है, मोतकिफीन के दिलों पर एक अजीब सी रिद्दत और उदासी छाने लगती है। वो खेमे जो 10 दिन तक तस्बीह व तिलावत के गवाह रहे, अब उजड़ने वाले होते हैं। अलविदाई लम्हात में जब मोतकिफ अपनी जाए नमाज पर बैठा आखिरी दुआएं मांग रहा होता है तो उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि उसे अल्लाह के घर से जाने का कितना दुख है।
वो बार बार पीछे मुड़कर अपने इस मुख्तसर से ठिकाने को देखता है जहां उसने रब से तन्हाई में बातें की थी। ये वो घड़ियां होती हैं जब आसमान से रहमतों की बारिश हो रही होती है और हर मोतकिफ की जबान पर बस एक ही इल्तिजा होती है कि ए अल्लाह, मेरी इस हाजिरी को कबूल फरमा और मुझे बार बार अपने घर का मेहमान बनने की तौफीक अता कर। ये अलविदाई लम्हात हमें सिखाते हैं कि जिंदगी का असल सुकून अल्लाह की याद में है और रमज़ान का ये आखिरी तोहफा हमें पूरे साल के लिए रूहानी तवानाई फराहम कर जाता है। नाजरीन, असल सवाल ये नहीं है कि हमने रमज़ान कैसे गुजारा, बल्कि असल सवाल ये है कि हम रमज़ान के बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। रमज़ान तो एक ट्रेनिंग कोर्स था, एक रूहानी वर्कशॉप थी जिसका मकसद हमारी रूह को सैतल करना और हमें तकवा का आदी बनाना था। अगर ईद का चांद नजर आते ही हमारी मस्जिदें वीरान हो जाएं, कुरान पाक गिलाफों में बंद होकर अलमारियों की जीनत बन जाए और हमारी जबानें दोबारा गीबत और झूठ से आलूदा हो जाएं, तो हमें ठंडे दिल से सोचना होगा कि क्या हमने इस तरबियत से कुछ सीखा भी है या नहीं। रमज़ान के बाद की जिंदगी का पहला उसूल इस्तिकामत है। अल्लाह ताला को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो। ईद के बाद हमें अपनी जिंदगी का एक नया चार्ट बनाना होगा। अगर हम रमज़ान में 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा कर सकते थे, तो क्या ईद के बाद फजर की नमाज के लिए बिस्तर छोड़ना इतना ही मुश्किल है? अगर हम भूख और प्यास की शिद्दत में भी अपने रब की खातिर हराम से बच सकते थे, तो क्या आम दिनों में अपनी नजरों और अपनी जबान की हिफाजत नहीं कर सकते? याद रखिए, रमज़ान का रब ही बाकी 11 महीनों का रब है। तकवा का वो पौधा जो हमने 1 माह तक सहर व इफ्तार की पाबंदी, तिलावत कुरान और क़याम लैल से परवान चढ़ाया है, इसे अब दुनिया की नफसानी ख्वाहिशात की धूप से बचाना है। हमें अहद करना होगा कि हम अपनी जिंदगी में नमाज फज्र को वही मकाम देंगे जो रमज़ान में सहरी को हासिल था। हमें तिलावत कुरान का वो ताल्लुक बरकरार रखना होगा जो हमने ताक रातों में कायम किया था। रमज़ान के बाद की जिंदगी का एक खूबसूरत तोहफा शव्वाल के 6 रोजे भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोजे रखे और फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, तो ये ऐसा है जैसे उसने पूरी जिंदगी के रोजे रखे। ये रोजे दरअसल इस बात का ऐलान है कि हम अल्लाह की बंदगी से थके नहीं हैं, बल्कि हम इसकी रजा के मजीद तालिब हैं। आइए आज इस जुमअतुल विदा के मौके पर ये पक्का इरादा करें कि हम अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे कि एक रमज़ान वाली जिंदगी हो और दूसरी रमज़ान के बगैर वाली, बल्कि हम रमज़ान की खुशबू को अपने पूरे साल के हर दिन और हर लम्हे में बसा लेंगे। अपने अखलाक को वही नरमी देंगे जो रोजे की हालत में होती थी। अपने दस्तरखान पर वही शुक्रगुजारी लाएंगे जो इफ्तार के वक्त होती थी, और अपने दिल में वही खौफ खुदा रखेंगे जो तन्हाई में रोजे के दौरान होता था। यही वो असल कामयाबी है जिसका वादा अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों से किया है। नाजरीन, जुमअतुल विदा के ही हर घर में ईद की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच जाती हैं। नए कपड़े, लजीज पकवानों की मंसूबाबंदी और अपनों से मिलने की खुशी हर चेहरे पर आया होती है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या हमने सोचा है कि ईद की असल रूह क्या है? क्या ईद सिर्फ नए लिबास पहनने और लजीज खाने खाने का नाम है? हरगिज नहीं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारी खुशी तब तक अधूरी है जब तक हमारे आसपास रहने वाले सफ़ेद पोश और ज़रूरतमंद भाई बहन इस खुशी में शरीक न हों। याद रखिए, रमज़ानुल मुबारक ने हमें भूख और प्यास का एहसास इसलिए दिलाया था ताकि हम उन लोगों का दर्द समझ सकें जिनके पास सहरी और इफ्तारी के लिए भी कुछ मयस्सर नहीं होता। अब जब हम ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करते हैं, तो हमें अपने माल में से उनका हिस्सा निकालना होगा जिनका हक अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर को इसीलिए वाजिब करार दिया ताकि ईद के दिन कोई भी शख्स भूखा न रहे और गरीब से गरीब इंसान भी उस दिन मुस्कुरा सके। ईद की तैयारी का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपने बजट का एक हिस्सा उन खानदानों के लिए मुख्तस करें जो अपनी ज़रूरत बयान नहीं कर सकते। वो बेवा औरत जो अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं दिला सकती, वो मजदूर जो सारा दिन कड़ी धूप में काम करने के बाद भी ईद की मिठाई नहीं खरीद सकता, और वो यतीम बच्चे जो ईद के दिन अपने बाप की शफकत को तरसते हैं। उनकी मदद करना ही दरअसल हकीकी ईद है। कोशिश करें कि ईद की नमाज से पहले पहले अपना सदका फित्र और ज़कात अदा कर दें
ताकि ज़रूरतमंद लोग वक्त पर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। याद रखिए, अल्लाह को वो ईद बहुत पसंद है जहां अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़े हों और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी हो। अगर हमने अपने माल से किसी के घर में खुशी का चिराग रोशन कर दिया तो यकीन जानिए अल्लाह ताला हमारी ईद को 4 चांद लगा देगा और हमें वो कल्बी सुकून अता फरमाएगा जो दुनिया की कीमती से कीमती चीज से भी हासिल नहीं हो सकता। आइए इस जुमतुल विदा पर यह अहद करें कि हम सिर्फ अपनी जात के लिए ईद नहीं मनाएंगे, बल्कि इंसानियत की खिदमत और गरीबों की दाद रसी करके उस दिन को अल्लाह की रजा का जरिया बनाएंगे, क्योंकि हकीकी मोमिन वही है जिसकी खुशियों में उसका पूरा मुआशरा शरीक हो। अगला कदम, अब आपके पास दर्ज झैल तमाम हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। ए अल्लाह, इस जुमातुल विदा के सदक़े हमारी तमाम इबादात को कबूल फरमा। जो हाथ तेरे सामने फैले हैं उन्हें खाली न लूटा। हमारे मुल्क पर, हमारी उम्मत पर रहम फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फरमा, और इलाही हमें अगला रमज़ान भी देखना नसीब फरमा। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या खबर किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए।